नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजी क्लासेस में। तो आज मैं आपको जो मैंने कल टॉपिक संविधान सभा की मांग का जो पार्ट जो बंद था वो मैंने आपको क्लियर कराया था। तो एक बार मैं उसे रिपीट भी कराऊंगा। तो उसी को हम आज थोड़ा सा और चर्चा करेंगे संविधान सभा की मांग के जो चैप्टर को। तो उससे पहले मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो उसे लाइक किया करें, और हमारा जो चैनल है एजी फोर्स क्लासेस के नाम से, तो उस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी का जो ऑप्शन है इसे आप प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने इसी वीडियो में। आपको बताऊंगा संविधान सभा के बारे में, थोड़ा सी और जानकारी आपको दूंगा। तो मैंने आपको जो है संविधान सभा की मांग में अभी तक जो स्वराज विधेयक के माध्यम से जो मांग की गई थी संविधान की तो उसी संविधान की मांग को मैं आगे चर्चा करूंगा। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो संविधान सभा की जो सबसे प्रथम जो संविधान सभा की जो मांग की गई थी सर्वप्रथम, वो स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। और जो मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है मांग की गई थी, है ना। एंड मैं आपको एक चीज और डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में कि जो संविधान जो हमारा था उसका प्रयोग जो सबसे पहले हुआ था वो फिलाडेल्फिया में हुआ था 1787 ईस्वी में। और दूसरा जो प्रयोग हुआ था संविधान संविधान का वो हुआ था हमारा 1789 ईस्वी में, जो कि फ्रांस में हुआ था, है ना। और संविधान की विश्व स्तर पे जो मांग की गई थी वो हेनरी मैन थे, जो ब्रिटेन के विचारक थे। इन्होंने जो है संविधान की विश्व स्तर पे जो है मांग की थी। तो इसी टॉपिक को मैं आगे चर्चा करते हुए मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नेहरू रिपोर्ट का जो गठन हुआ था वो 10 अगस्त 1928 को हुआ था। इस गठन के जो अध्यक्षता की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट इसमें जो इसके जो इस नेहरू रिपोर्ट को व्यवहारिक रूप जो प्रदान किया गया था वो 28 अगस्त 1928 को जो है व्यवहारिक रूप जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट मैंने एक टॉपिक और बताया था कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट की जो मांग की थी वो 1922 ईस्वी में की थी। एक सांकेतिक मांग की थी उन्होंने 1922 ईस्वी में, ठीक है। और वो सांकेतिक मांग जो उन्होंने की थी तो उस सांकेतिक मांग का जो चर्चा जो किया था वो हरिजन नामक पत्रिका, एक महात्मा गांधी ने जो है अपनी एक पत्रिका लिखी थी हरिजन नामक पत्रिका। तो उस पत्रिका में जो है उन्होंने बताया कि जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार जो है होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी जो मांग को 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में इसी मांग को जो है तेज बहादुर संप्रभु और मोतीलाल नेहरू ने इस मांग को जो आगे बढ़ाया। तो अब हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान। तो नेहरू रिपोर्ट का सबसे पहला जो प्रावधान है मैं आपको बताना चाहूंगा, आप नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला जो प्रावधान है नेहरू रिपोर्ट का सबसे पहला प्रावधान है, आप लोगों को शो भी हो रहा होगा, एक बार आपको मैं टॉप वन बाय वन ऑप्शन के हिसाब से आपको मैं लिखा के चलूंगा। नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान हेडिंग ला लीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान। तो नेहरू रिपोर्ट का सबसे पहला प्रावधान था कि भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका सो हो रहा है आपको। नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान में सबसे पहला टॉपिक है भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के तरह, भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट का प्रावधान था कि भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और दूसरा प्रावधान था कि भारतीयों को
उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं। मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं। ठीक है सर। तो सबसे पहला प्रावधान था भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारतीयों को उनके मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए जाए। तो नेहरू रिपोर्ट जब गठित की गई थी 10 अगस्त 1928 को, और उसका जो व्यवहारिक रूप जो जब उसे दिया गया था 28 अगस्त 1928 को, उसके बाद में उस रिपोर्ट को तैयार करने के टाइम पे उसमें 3 से 4 जो है प्रावधान जो बनाए गए थे, उन्हीं प्रावधान को मैं बता रहा हूँ। और ये जो है प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान है। ये टॉपिक आपको इस तरीके से नहीं पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान जो है बताइए, इस तरीके से नहीं पूछेगा आपको। ये एक तरीके से छाटने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरीके से आपको पूछेगा। कैसे पूछेगा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें बोला कि नेहरू रिपोर्ट के इस तरीके से लिख के दे देगा आपको, भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारतीयों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, और भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों के इच्छा अनुसार हो, और अल्पसंख्यक के स्थान पर जो है आरक्षण प्रदान किया जाए। तो ये सब चीजें आपको लिख के देगा, और आपको ऑप्शन देगा कि ये जो है नेहरू रिपोर्ट, ये जो है नेहरू रिपोर्ट है, या फिर 2-3 ऑप्शन अपनी तरफ से बना के देगा। तो आपको नेहरू रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक जो है टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से नहीं देगा आपको, ये मैं जो लिखवा रहा हूँ इस तरीके से नहीं देगा, आपको पढ़ने के लिए मैं आपको दिया है कि अगर कोई घुमा फिरा के अगर एग्जामिनर जो है आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है तो घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको जवाब आप तुरंत दे देना से तुरंत पहचान लें कि ये नेहरू रिपोर्ट की बातें हैं, जो प्रावधान है नेहरू रिपोर्ट के, तो उन्हीं की बातें हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको लिखाना चाहूंगा, तीसरा जो प्रावधान दिया गया था वो दिया गया था कि अल्पसंख्यकों के स्थान पर आरक्षण प्रदान किया जाए। आरक्षण दिया जाए या प्रदान किया जाए? दिया जाए। अल्पसंख्यकों के स्थान पर आरक्षण जो है प्रदान किया जाए। और चौथा, निर्वाचन प्रणाली जो है समाप्त किया जाए। प्रणाली समाप्त की जाए। तो ये नेहरू रिपोर्ट के जो प्रावधान है मैंने आपको बताया कि भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारतीयों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, अल्पसंख्यकों के स्थान पर आरक्षण दिया जाए और निर्वाचन प्रणाली समाप्त की जाए। तो ये कौन सी निर्वाचन प्रणाली है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त की जाए। तो ये नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान है, आप इन्हें जो है लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके जो है एक क्वेश्चन पूरा बनता है, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछता है एग्जाम में, तो ये आप उसे नोट कर लीजिएगा। आप इसे जो नोट कर लीजिए, ये 4 आपको प्रावधान जो है आप नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, भारत को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, और भारतीयों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, अल्पसंख्यकों के स्थान पर आरक्षण दिया जाए, निर्वाचन जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसे समाप्त किया जाए। ठीक है, मैं से अब जो है रेज कर रहा हूं। इसके बाद में सन 1935 में एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बाद में क्या हुआ था? सन 1935 में एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन हमारे यहां से बनता है कि सन 1935 में
एक संघीय शासन व्यवस्था, या फिर इस तरीके से लिख देते हैं, इसे इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, इसे इस तरीके से लिखता हूं। सन 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। एक संघीय शासन की एक संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, सन 1935 में। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको बता दिया था अप्रत्यक्ष रूप से जो है संविधान सभा की मांग किसने की, ठीक है, और पहली मांग जो है कब हुई और विश्व में किसने की, और प्रयोग कहाँ हुआ संविधान का सबसे पहला प्रयोग, और सांकेतिक मांग किसने की। एक मैंने आपको इसमें जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आप उसे नोट करिएगा। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान की मांग प्रत्यक्ष रूप से की। रॉय ने संविधान की मांग प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से की। औपचारिक रूप से की। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि संविधान सभा की मांग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आप लोग गलती कर बैठते हैं। प्रत्यक्ष पूछा जाता है तो अप्रत्यक्ष के बारे में बता दिया जाता है, और जो है बता देता है बच्चा, और अगर अप्रत्यक्ष पूछता है तो प्रत्यक्ष बता देते हैं आप। तो इसलिए मैं इसमें बताना चाहूंगा, एक दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि संविधान सभा की मांग जो है औपचारिक रूप से किसने की और प्रत्यक्ष रूप से किसने की। ठीक है, तो औपचारिक रूप से पूछिए या प्रत्यक्ष रूप से पूछिए, आप बता सकते हैं। 1934 में संविधान सभा की जो मांग की गई वो प्रत्यक्ष रूप से एम.एन. रॉय ने जो है की, और औपचारिक रूप से भी एम.एन. रॉय ने की। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा 1934 के बाद में सन 1935 में ही फिर क्या हुआ। 1935 में क्या हुआ, 1935 में इसी मांग को कांग्रेस ने अंगीकृत किया, या इसी मांग को कांग्रेस ने अपनाया या अंगीकृत किया या आगे बढ़ाया। अपनाया, ठीक है, आप समझ जाइएगा, आगे बढ़ाया या अपनाया। कांग्रेस इसी मांग को सन 1935 में इसी मांग को कांग्रेस ने अपनाया। फिर क्या हुआ सन 1936 में 1936 में क्या हुआ। 1936 में हुआ कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, और इसमें मैं आपको लिखते जाइएगा कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन सन 1936 में हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन
लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1936 में हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। अगर पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में संविधान की खुलकर मांग की गई। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में संविधान जो है हमारा, उसकी खुलकर मांग की गई। और जो मांग की गई वो बाय हस्तक्षेप के बगैर की गई, ठीक है ना, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, बिना किसी हस्तक्षेप के जो है संविधान सभा की मांग जो है खुलकर की गई। तो अगर पूछ भी लिया है, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर कोई पूछ लेता है कि संविधान सभा की मांग 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो की गई वो किस तरीके से की गई, तो खुलकर मांग की गई, खुलकर मांग की गई बाय हस्तक्षेप के बगैर, बाय हस्तक्षेप बाय हस्तक्षेप के बगैर, ठीक है साहब। बाय हस्तक्षेप के बगैर जो है संविधान सभा की मांग खुलकर की गई सन 1936 में। कौन से अधिवेशन में की गई? लखनऊ अधिवेशन में की गई, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट में आपको आगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो ये मैं आगे जो है आपको बताता हूँ। सन 1936 के बाद 37 में क्या हुआ, 38 में क्या हुआ, ये सारी चीज आपको बताता हूँ। तो फिर क्या होता है सन 1937 में, सन 1937 में क्या हुआ? 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का जो है सन 1937 में कांग्रेस का जो है फैजपुर अधिवेशन हुआ, फैजपुर अधिवेशन। तो ये जो अधिवेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ सन 1937 में हुआ, ठीक है। ये जो है कांग्रेस का अधिवेशन, हम इसमें लिख सकते हैं कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? सन 1937 में, सन 1937 में, ठीक है। और इसमें एक सबसे मेन बात ये थी कि यह जो अधिवेशन हुआ ये कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। इससे पहले कभी भी गांव में अधिवेशन नहीं हुआ, पहला अधिवेशन था ये, कांग्रेस का गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, ठीक है। कांग्रेस का सबसे पहला जो अधिवेशन गांव में हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन हुआ था सन 1937 में। इसकी अध्यक्षता भी जो है किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जवाहर जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल, ठीक है साहब। ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। जो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, कहां हुआ था? फैजपुर कहां पे? महाराष्ट्र में, फैजपुर महाराष्ट्र का कांग्रेस का जो 1937 का अधिवेशन था। इसके बाद क्या हुआ? 1938 में, 1938 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1938 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? हरिपुरा अधिवेशन। तो 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का हरिपुरा
अधिवेशन, इसी नाम से पूछता है कि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किस सन में हुआ, तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1938 में। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ हरिपुरा वाला, उसमें जो है अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने की। और ये जो अधिवेशन था, ये कांग्रेस का, इसे हम वार्षिक अधिवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है 37 में हुआ, उसके बाद 38 में एक साल बाद हुआ, तो इसे वार्षिक अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। या फिर क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब हुआ, 1938 में हुआ। वार्षिक अधिवेशन किसे कहते हैं कांग्रेस का, तो यही है जो अधिवेशन है वार्षिक है। ठीक है भाई, वार्षिक है। ठीक है भाई, ये आपको इतनी बात जो है क्लियर हो गई होंगी। और इसमें जो है ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन कब हुआ, सन 1938 में हुआ। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ, सन 1938 में हुआ। कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ भैया 1938 में। इसे वार्षिक अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, तो इतनी बात आपको मैंने आज बताई और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में कोई भी, अगर आप मेरी तरफ से कोई अगर बताने में कोई अगर थोड़ी सी भी अगर आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोगों को वाकई जो है कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मैंने अभी तक बताई। कल मैं संविधान से संबंधित और भी बातें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट किया करें। जो भी है गलत हो, मेरी अगर कोई बात आपको गलत लगती है या फिर मेरी बताने में कोई मिस्टेक हो, तो वो आप बताया करें। ठीक है, नेक्स्ट आपको कल मैं इसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को देखने से पहले और मेरी बात को सुनने से पहले एक छोटा सा काम कर दिया करें कि जो हमारा एजिक 4 क्लासेस के नाम से जो चैनल है, 4 क्लासेस के नाम का चैनल, उसे आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आपको जो है पता लगे कि हमने आज जैसे वीडियो डाली, तो आपको सबसे पहले उसका मैसेज आए। ठीक है, तो आज यहीं तक है।